आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या इजराइल ने ऐसा कानून बना दिया है जिसमें फांसी अब आसान हो गई है? क्या ये कानून सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है या किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये कानून पास हुआ तो मुस्लिम दुनिया ने क्या किया? सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, क्या ये सब बयान देते रहे या कुछ बदलने की कोशिश भी की? आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं, मुस्लिम देशों के अपने अखबार क्या कह रहे हैं और असल सच्चाई क्या है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। 30 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जब इजराइल की संसद में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ सुरक्षा का दावा, दूसरी तरफ इंसाफ पर सवाल। कहा गया अब आतंकी हमले में हत्या करने वालों को सीधे फांसी दी जा सकती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है। असली सवाल है, ये कानून किसके लिए है? क्या ये न्याय है या एक खास समुदाय को निशाना बनाने की तैयारी? और उससे भी बड़ा सवाल, जब ये कानून पास हुआ तो दुनिया ने क्या किया? आइए एक एक कर परत खोलते हैं। कानून क्या है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इस कानून को आमतौर पर डेथ पेनल्टी लॉ 2026 कहा जा रहा है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आतंकी हमले में हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जा सकती है। ट्रायल अक्सर मिलिट्री कोर्ट में होगा और सजा को तेजी से लागू किया जा सकता है। सुनने में ये सख्त कानून लगता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, ये लागू किस पर होगा? क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए अलग न्याय व्यवस्था है और इजरायली नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था। यहीं से विवाद शुरू होता है। दुनिया के बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं, हम इसका जायज़ा लेंगे। जब ये कानून पास हुआ तो दुनिया के बड़े अखबारों ने इसे सिर्फ खबर नहीं माना, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और मानवाधिकार मुद्दा माना। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये कानून सिर्फ सुरक्षा के नाम पर उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक माहौल का हिस्सा है जहां सख्त नीतियों को बढ़ावा मिल रहा है। अखबार के अनुसार ऐसे कानून शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय और जटिल बना सकते हैं, क्योंकि इससे दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और गहराता है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि इस तरह के कदम लंबे समय में संघर्ष को कम नहीं बल्कि और तीखा कर सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस कानून की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अखबार ने विस्तार से बताया कि ये कानून भले ही कागज पर सभी के लिए हो, लेकिन व्यवहार में इसका असर मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा।
रिपोर्ट में वेस्ट बैंक की दोहरी न्याय व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जब एक ही क्षेत्र में दो अलग कानूनी ढांचे काम करते हैं तो किसी भी सख्त सजा का असर समान नहीं रह जाता। यही कारण है कि इस कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। एसोसिएटेड प्रेस ने इसे इजराइल की नीति में एक बड़ा बदलाव बताया। एजेंसी ने लिखा कि लंबे समय तक इजराइल ने मौत की सजा का इस्तेमाल बेहद सीमित रखा, लेकिन ये नया कानून उस परंपरा से अलग रास्ता दिखाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो सकती है और इजराइल की छवि पर असर पड़ सकता है, खासकर उन देशों में जो मानवाधिकार के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। राइटर के अनुसार कई मुस्लिम देशों ने इस कानून की आलोचना की, लेकिन उनके कदम ज़्यादातर बयानबाजी तक सीमित रहे। रिपोर्ट ये इशारा करती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर शब्द और कार्रवाई अलग अलग दिशा में चलते हैं। विरोध तो दर्ज होता है, लेकिन असरदार दबाव कम ही दिखाई देता है। सऊदी अरब के प्रमुख अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजराइल के इस कानून के खिलाफ सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने संयुक्त रूप से कड़ी निंदा की। अखबार के अनुसार इस कानून को खतरनाक कदम बताते हुए कहा गया कि ये ज़मीनी हालात को और भड़का सकता है और क्षेत्र में तनाव को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में ये भी जोर दिया गया कि ऐसी नीतियां शांति के प्रयासों को नुकसान पहुंचाती हैं और क्षेत्र को और अस्थिर बना सकती हैं। यानी सऊदी मीडिया खुद मान रहा है कि ये कानून खतरनाक है, लेकिन सवाल क्या सिर्फ खतरनाक कह देने से हालात बदल सकते हैं। सऊदी अरब से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार अशराक अल औसत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इस कानून की कड़ी आलोचना की और इसे भेदभावपूर्ण बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये कानून फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नकारता है और ऐसे सिस्टम को मजबूत करता है। यहाँ तक कि सऊदी समर्थित मीडिया भी मान रहा है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। फिर सवाल, क्या सिर्फ शब्दों में विरोध काफ़ी है? अगर सऊदी मीडिया खुद लिख रहा है कि कानून भेदभावपूर्ण है, तनाव बढ़ाएगा, तो फिर सऊदी नेतृत्व क्या कर रहा है? क्या कोई आर्थिक दबाव, क्या कोई कूटनीतिक ब्लॉक, क्या ओआईसी की आपात बैठक? यानी मीडिया लिख रहा है लेकिन सरकार सिर्फ देख रही है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान सहित 8 मुस्लिम देशों ने इस कानून की कड़ी निंदा की और इसे एक खतरनाक कदम बताया। अखबार के अनुसार इस कानून को लेकर ये चिंता जताई गई कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार भी वही कह रहा है, निंदा, चिंता, खतरा। लेकिन क्या इसके आगे कुछ है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे संयुक्त बयान को पाकिस्तान ने ही जारी किया था, जिसमें 8 मुस्लिम देशों ने मिलकर इस कानून को खतरनाक बताया। अगर
पाकिस्तान इतना बड़ा रोल निभा रहा था, तो फिर सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ बयान जारी करना ही काफ़ी है? क्या पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन में मजबूती से उठाया? क्या कोई वैश्विक अभियान चलाया? जवाब नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान के अखबार भी लिख रहे हैं, सरकार भी बयान दे रही है, लेकिन क्या कोई ठोस नीति है? क्या कोई रणनीति है, या सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है? अगर हम सऊदी और पाकिस्तान दोनों को देखें, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान दोनों के अखबार लिख रहे हैं, सरकारें बयान दे रही हैं, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं है। मीडिया सच दिखा रहा है, लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं? क्या ये सिर्फ बयान की दुनिया है, या कभी कार्रवाई भी होगी? जब अपने ही अखबार लिख रहे हो कि कानून गलत है और फिर भी सरकारें कुछ ना करें, तो सवाल सरकार पर नहीं उठता, नीयत पर उठता है। अब सवाल उठता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इंडिया का इस पर क्या रुख है? अब तक जो सार्वजनिक जानकारी सामने आई है, भारत की तरफ से इस कानून पर कोई सीधा अलग से बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन भारत का एक स्थापित रुख रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में दो राष्ट्र समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में और शांति की अपील, यानी भारत आमतौर पर संतुलन बनाकर चलता है। इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं और फिलिस्तीन के समर्थन की नीति भी करता है। लेकिन सवाल ये है, जब मामला मानवाधिकार का हो और पूरी दुनिया में बहस चल रही हो, तो क्या भारत को एक स्पष्ट और मजबूत आवाज नहीं उठाना चाहिए? अब देखते हैं कि भारतीय मीडिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जताई है। भारत के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के मुद्दों को आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे मामलों में एडिटोरियल ये सवाल उठाते हैं कि क्या मौत की सज़ा जैसे कठोर कदम लंबे समय में शांति ला सकते हैं, या फिर ये संघर्ष को और बढ़ाते हैं। इस दृष्टिकोण में न्याय की प्रक्रिया, निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों का एडिटोरियल रुख अक्सर ये रहता है कि किसी भी कानून को उसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि क्या सख्त सज़ा से हिंसा रुकती है, या इससे हालात और बिगड़ते हैं? साथ ही ये भी कि क्या सभी समुदायों के लिए न्याय समान रूप से लागू हो रहा है या नहीं? अगर हम भारत को देखें, एक तरफ भारत सरकार संतुलन की नीति अपनाती है, दूसरी तरफ मीडिया सवाल उठाता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या भारत को इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए? क्या मानवाधिकार के मुद्दे पर न्यूट्रल रहना चाहिए, या फिर एक मजबूत आवाज़ ज़रूरी है? जब दुनिया में इंसाफ पर सवाल उठ रहे हों, तो खामोशी भी एक तरह की प्रतिक्रिया होती है। भारत जो खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक बताता है, क्या उसे इस मुद्दे पर और स्पष्ट नहीं होना चाहिए था, या कूटनीति और रणनीति मानवाधिकार से भी बड़ी हो गई है? और यही सवाल सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। जहां कानून बनते हैं,
बयान आते हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी सवालों में है। अगर इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ रखा जाए तो एक बात साफ होती है, दुनिया के अखबार कानून से ज़्यादा उसके इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। वे सवाल करते हैं, क्या ये कानून न्याय देगा या एक समुदाय को और दबाएगा? यही असली बहस है। सऊदी अरब जिस मुस्लिम दुनिया का बड़ा नेतृत्वकर्ता माना जाता है, इस कानून पर सऊदी अरब की तरफ से चिंता जताई गई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का कोई बड़ा सीधा कड़ा बयान सामने नहीं आया। जब बात वैश्विक नेतृत्व की होती है तो सऊदी अरब आगे रहता है, लेकिन जब फिलिस्तीन जैसे मुद्दे की बात आती है तो वही ताकत क्यों नहीं दिखती? क्या सऊदी अरब को ओआईसी की आपात बैठक बुलाना चाहिए था? मुस्लिम देशों को एक मंच पर लाना चाहिए था? एक संयुक्त रणनीति बनाना चाहिए था? अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो हाल में कई मंचों पर सक्रिय रहे, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी ओर से कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान सामने नहीं आया। पाकिस्तान के नेताओं ने इस कानून की आलोचना जरूर की, लेकिन ये विरोध आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा। सवाल ये है, क्या सिर्फ बयान देना काफ़ी है? क्या कोई कूटनीतिक दबाव बनाया गया? क्या कोई वैश्विक अभियान चलाया गया? अगर नहीं, तो ये समर्थन कितना प्रभावी है? दुनिया के अखबार लिखते हैं, नेता बयान देते हैं, रिपोर्ट्स आती है, लेकिन ज़मीन पर क्या बदलता है? कानून वही रहता है, फैसले लागू होते हैं और लोग प्रभावित होते हैं। इतिहास क्या याद रखता है, बयान या कार्रवाई? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया में इंसाफ बराबरी से मिलता है या ताकत के हिसाब से? और क्या मुस्लिम दुनिया सिर्फ देखने के लिए रह गई है या बदलने के लिए भी कुछ करेगी? अब सवाल आपसे, क्या आप मुस्लिम दुनिया की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या उन्हें क्या करना चाहिए? आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।